बोरवेल में गिरने वाला मासूम निकला नहीं है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रात भर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एलएनटी मशीनें बुलाई गई हैं। बोरवेल के पास गड्ढा खोदने में जुटी हुई हैं। 120 फीट गहरा ये गड्ढा जिसमें 5 साल का आर्यन फंसा हुआ है। डीएम देवेंद्र कुमार भी रात भर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये पहली तस्वीर जो आर्यन की सामने आई वो आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीर के जरिए ये समझा गया है कि आर्यन एकदम ठीक है, स्वास्थ्य के लिहाज से उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द किस तरीके से मासूम को बाहर निकाला जाए जो 120 फीट गहराई में फंसा हुआ है, इसकी कोशिशें रात भर से चल रही हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर देखिए। पहली तस्वीर किस तरीके से वहां पर पूरा एनडीआरएफ का जाब्ता मौजूद है, ग्रामीण इकट्ठा है। जाहिर तौर पर बच्चे के सकुशल के लिए दुआएं मांगी जा रही है और ये एलएनटी मशीन भी बुलाई गई है बोरवेल के पास ताकि गड्ढा खोदा जाए। और ये जब गड्ढा खुद जाएगा तो मानिए कि बहुत आसानी हो जाएगी आर्यन तक पहुंचने के लिए। तीसरी तस्वीर है, ये पहली तस्वीर कैमरे के जरिए कैद की गई है जिसमें आर्यन को देखा जा रहा है और इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर्यन ठीक है। बस कोशिश यही कि उस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो आर्यन को यही अब मुहिम है कि आर्यन को जल्द से जल्द बचाना है क्योंकि 15 घंटे बीत चुके हैं। बोरवेल के पास 7 जेसीबी और 3 एलएनटी मशीनें लगाई गई हैं। 5 साल का ये बच्चा मासूम बच्चा बताया जा रहा है जो बोरवेल में गिर चुका है। लगातार आशीष हमारे संवाददाता दौसा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अभी कहां तक पहुंचा है, जरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, वर्तमान में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें पहला जो तरीका है वो एनडीआरएफ की टीम लोहे की रॉड है उनको अंदर डाल रही है और सीसीटीवी से पूरे निगरानी रखते हुए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रात भर पुलिस और प्रशासन की टीमों की मौजूदगी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी तक जो आर्यन है वो बोरवेल में फंसा हुआ है, सुरक्षित है क्योंकि सीसीटीवी में जो नजर आ रहा है वो आर्यन मूवमेंट कर रहा है क्योंकि जो अंदर वो भेजे गए हैं सीसीटीवी के फुटेज जो बाहर आ रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसमें मूवमेंट करता हुआ जो आर्यन है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आर्यन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आर्यन 120 फीट की गहराई पर करीब वो फंसा हुआ है। ऐसे में उसको सुरक्षित निकालने के लिए काफी प्रयास भी करने पड़ रहे हैं और अभी तक यहाँ पर यूं कहा जा सकता है कि रात भर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही हैं और खुद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह सुरक्षित आर्यन को निकाला जाए। फिलहाल आशीष की उसके बराबर में गड्ढा खोदेंगे और उसी के जरिए बच्चे तक जाएंगे। वो गड्ढा कहाँ तक गहराई तक खुद पाया है? बिल्कुल, गड्ढे को बराबर की जो बोरवेल है उसके पैरेलल खोदा गया है और करीब 50 फीट का ये जो गड्ढा है उसको खोदा जा चुका है, लेकिन क्योंकि 120 फीट की गहराई पर वो आर्यन फंसा हुआ है तो ऐसे में अभी जैसे जैसे गहराई में ये एलएनटी मशीनें जाएंगी तो वैसे वैसे समय भी काफी लगेगा और उसको फिर लंबाई में भी काफी खोदना पड़ेगा क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना साइड में खोदना पड़ता है तब जाके वो मिट्टी निकलती है। ऐसे में बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा समय इस खुदाई के कार्य में लग रहा है। लेकिन दूसरा जो तरीका एनडीआरएफ की टीमें जो अपना रही हैं वो एक इक्विपमेंट है, एक संसाधन है जिनको बोरवेल में डाला जा रहा है और रॉड नुमा है, रिंग नुमा है, उन्हें बोरवेल में डाला जा रहा है। जैसे ही बच्चा उसमें फंसेगा या उसको पकड़ लेगा तो फिर बच्चा सुरक्षित बाहर आ सकता है। आशीष, यानी लास्ट अभी कोई उसकी बातचीत, हालांकि तस्वीर जो आई है वो हम कैमरे पे दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, और कोई एक्टिविटी उसकी अब तक कैच हुई है? बिल्कुल, बच्चे की एक्टिविटीज, हाथ हिलाते हुए की एक्टिविटीज है क्योंकि जो बोरवेल दिखाई दिया है बोरवेल के अंदर एक जो बोरवेल करते हैं उसको एक भोगी बोलते हैं जो बोरवेल करते समय काम में ली जाती है। तो इस बोरवेल में वो भोगी फंसी हुई है जो बोरवेल का गड्ढा शुरुआत में करती है। वो एक लोहे की एक भारी इक्विपमेंट होता है जो बोरवेल करते हैं उस समय काम में ली जाती है। तो इस बोर में वो जो भोगी है वो फंसी हुई है जो इस सीसीटीवी में नजर आ रही है और उस जो भोगी है
उसके जस्ट बगल में ये आर्यन बैठा हुआ नजर आ रहा है, जो हाथ भी हिलाता है और मूवमेंट भी करता है। लेकिन क्योंकि बगल में जो ये भोगी होने के कारण जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रिंग नुमा इक्विपमेंट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आर्यन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बोगी करीब 3 से 4 फीट की लंबाई की है। तो उस बोगी पर जाकर ही वो अटक जाता है, जो इनका इक्विपमेंट संसाधन जा रहा है, और वो आर्यन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के कारण ये आशीष कि जो आप बोगी की बात कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट, जो चेन डालने की कोशिश की जा रही है, वो फिलहाल नहीं हो पाएगा, गड्ढा खोद के ही आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, गड्ढे खोदने का काम लगातार जारी है, लेकिन गड्ढा खोदने में निश्चित रूप से अभी करीब कल तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि 120 फीट काफी गहराई होती है, और जितनी गहराई में जाओगे उतनी लंबाई भी उसको खोदनी पड़ेगी। ऐसे में बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। उससे पहले इस तरह का जो तकनीक है, जरूरत महसूस हो रही है और भी LNT मशीन्स मंगाने की, अगर आप बता रहे कि आज का दिन भी पूरा लग सकता है, तो ये तो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं रिस्की साबित होगा जितना समय बीतता जाएगा। बिल्कुल, वर्तमान में 3 बड़ी LNT मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, और 15 से ज्यादा JCB की मशीनें हैं, 20 से अधिक ट्रैक्टर हैं। यानी पूरा जो करीब 1-2 बीघे का जो खेत है उसको पूरा खोदा जा रहा है। यानी काफी लंबे क्षेत्र में खुदाई हो रही है, और जैसे जैसे ये नीचे और भी खुदाई होगी तो और भी अधिक इलाके में खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाकर नीचे पहुंचा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो खुदाई की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है, लेकिन उसमें एक लंबा समय लगेगा। ऐसे में जो NDRF की टीम है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। और अभी अधिकारी मौजूद है वहां पर। इसके साथ ही ये भी बताइए आशीष कि अभी आर्यन की स्टेटस क्या है? अभी वो बोल रहा है, उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया है? देखो, रात को दूध की बोतल भिजवाई गई थी, बच्चे ने दूध की बोतल पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि उसने दूध पिया या नहीं पिया, क्योंकि CCTV में इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई कि जिसमें बच्चा दूध पीता हुआ नजर आया हो। लेकिन ये जरूर है कि जो बोतल है वो भिजवाई गई थी और उसने हाथ से उस बोतल को पकड़ने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि बच्चे ने कुछ खा लिया होगा, पी लिया होगा, लेकिन उसको वहां पर खाद्य सामग्री भिजवाई गई है। लेकिन अब क्योंकि बच्चा 4.5-5 साल का है, तो बच्चा ठीक ठाक खाने पीने की चीजों के बारे में समझता है कि इस चीज को अपन को खाना है, तो वो कोशिश जरूर करता है। लेकिन शायद CCTV भी कैमरे, क्योंकि जहां पर ये आर्यन फंसा हुआ है उसके पास में, उससे जस्ट नीचे पानी भी है। ऐसे में पानी के कारण कई बार CCTV जो फुटेज है वो सही तरीके से आ नहीं रही, क्योंकि भाप है, जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसकी भी भाप बन रही है, और जो नीचे बोरवेल में जो पानी है उसकी भी भाप बन रही है। इसके कारण जो CCTV है वो बार बार धुंधला हो जाता है और सही तस्वीरें ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बार बार CCTV के तार उसको निकाला जाता है इक्विपमेंट को, और उसको फिर वापस भेजा जाता है साफ करके। इसमें काफी प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, क्योंकि नीचे भाप काफी बन रही है, क्योंकि पानी भी है बोरवेल में, और दूसरा जो ऑक्सीजन जा रही है उसकी भी भाप बन जाती है। बड़ी बात यह है कि दौसा जिले में ही अक्टूबर महीने में इस तरीके के 2 हादसे हो चुके हैं। तो आशीष, ये लापरवाही कब तक, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में करंटली आप मुझे बताइए, आप चूंकि यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से चल रहा है, कौन कौन से अधिकारी फिलहाल अभी दिख रहे हैं वहाँ? बिल्कुल, वर्तमान में दौसा जिले के आला अधिकारी कह सकते हैं, खुद कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकी जो अन्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय SDM, DSP सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी देखरेख में NDRF के जो कमांडेंट हैं योगेश मीणा, उनके नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकारी तो यहाँ पर कल जब ये करीब 3:30 बजे का घटनाक्रम है, और करीब 4:30 बजे से आला अधिकारी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे, और 5 बजे से लगातार यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। कल से ही रात भर यहाँ पर रहे हैं, और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी मॉनिटरिंग की गई है, और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरक्षित बात यही है कि बच्चा सुरक्षित है, क्योंकि बार बार जो CCTV फुटेज आता है उसमें बच्चा मूवमेंट करता हुआ नजर आता है, तो बच्चा सुरक्षित है, लेकिन गहराई काफी अधिक है, इस कारण उसमें समय भी लग रहा है। और जिस जगह पर आर्यन फंसा हुआ है वहां एक बोगी फंसी हुई है, इस कारण उस आर्यन को फंसाकर निकालने में दिक्कत भी आ रही है। बहुत ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। 19 सितंबर की घटना है, आपको याद होगा, 2 साल की बच्ची 600 फीट गहरे में बोरवेल में फंस गई थी, और चूंकि उसकी हालांकि 18 घंटे लगे थे लेकिन गहराई कम थी। अब यहाँ 150 घंटे, चुनौती ज्यादा है यहाँ पर। 150 फीट
फीट है। बिल्कुल 35 फीट का वो घटनाक्रम था, बांदीकुई में हुआ था दौसा जिले में। और उसमें जो बच्ची को सुरक्षित निकाला गया था, उसमें पैरेलल जो बनाकर और फिर उसमें सुरंग बनाई गई थी, उसके माध्यम से निकाला गया था। लेकिन 35 फीट की खुदाई करना आसान होता है, जिसमें भी 18 घंटे लग गए थे। ऐसे में 120 फीट की खुदाई करना निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा काम होता है। और लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग है आशीष, एक तो 150 फीट ऊपर से बोरवेल में आप कह रहे हैं एक बोगी भी है, नीचे पानी भी है, 5 साल का मासूम बच्चा, ठंड है, उसमें फंसा हुआ है। तो ऑल्टरनेटिव जो भी उसको जल्द से जल्द तलाश के और बच्चे को बाहर निकालना ही, यही मुहिम ही है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।